नमस्ते बच्चों। आज हम बचाव यह पाठ देखेंगे। प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। ये आपदाएं भयानक विनाश करती है। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भी भारी हानि होती है। इस पाठ में इन आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। पहले हम भूकंप के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। यही भूकंप है। यह पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट होता है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे साइज्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। भूकंप आने पर मकान ढह जाते हैं, चल अचल संपत्ति का भारी नुकसान होता है। मनुष्य प्राणी मकान के मलबे में दबकर मर सकते हैं, घायल हो सकते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, परंतु सावधानियां बरतने से इससे होने वाली क्षति जरूर कम की जा सकती है। ऐसे समय में हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। इससे बचाव के लिए भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना जाना चाहिए। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसका मिलजुल कर मुकाबला करना चाहिए। अगली नैसर्गिक आपदा है बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों में, बस्तियों, इमारतों में आदि जगहों में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है। यही बाढ़ है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। बांध टूटना, जलतरंगों की गति बढ़ना, मानसून की अधिकता आदि कारणों से बाढ़ आती है। बाढ़ आने की सूचना प्राप्त होते ही या पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बिजली के जो मेन स्विच रहते हैं वह हमें बंद कर देने चाहिए। अगली नैसर्गिक आपदा है सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। यही सुनामी है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कई बार पानी में उठने वाली तेज लहरों की एक श्रृंखला कई मीटर तक ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। महासागर के बीच होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप जैसे कारणों से सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी की वजह से पानी की तेज लहरें उत्पन्न होती है और यह जमीन की ओर बढ़ती जाती है। यह लहरें जल तट के पास आती है तो लहरों का निचला हिस्सा जमीन को छूने लगता है। इनकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट को टक्कर मारती है तो तबाही होती है। तटीय क्षेत्रों की संपत्ति, मकान बह जाते हैं। संपत्ति का भारी नुकसान हो जाता है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। इन्हीं यंत्रों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए और ऐसे आने वाली हर एक प्राकृतिक आपदा का हमें मिलजुल कर मुकाबला करना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।